लेकर के जम्मू कश्मीर तक इस देश के लोगों ने इस सरकार को स्पष्ट बहुमत, क्लियर मैंडेट दिया था और इस आशा और विश्वास के साथ दिया था कि शायद कुछ समस्याओं का समाधान होगा और बहुत ज्यादा लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान कह करके भी पूरे देश को जो गुमराह करने का काम किया था, बल्कि उस स्थिति और उल्टी हुई कि जब से सरकार आई है तब से सीमाएं और संवेदनशील हो गई है और बहुत सारी कैजुअलिटी हमारी कांग्रेस की सरकार और केंद्र की सरकारें जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें नहीं हुई, उससे दोगुना कैजुअलिटी इस सरकार ने। तो जिस तरह से हमारे किसानों के बेटे जो अपनी छाती अड़ाए सीमा पर खड़े होते थे, उनकी भी जानें जा रही हैं। और अब हद तो ये हो गई कि एक तरफ हवाई अड्डे से लेकर के, रेलवे से लेकर के, टूरिज्म से लेकर के, तमाम दूरसंचार से लेकर के सब बेच दिया। अब जो बचा था, जो किसान, जिसको कहा जाता है कि जो देश है हिंदुस्तान है, कृषि प्रधान देश है, इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। और जब देखा इस देश के पूंजीपतियों ने, जो उनके दलाल किस्म के लोग हैं, चंद पूंजीपति लोग, उनकी नजर जब किसानों की जमीन पर गई और उन्होंने अब ये ऐसा काला कानून ला करके इस देश को, जो देश पे 80% किसान, इस देश की अर्थव्यवस्था इस पर आधारित है, और जब ये देखा कि इस अर्थव्यवस्था को अपने काबिज कैसे, इस अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में, जो चंद पूंजीपति लोग हैं वो अपनी मुट्ठी में कैसे ले सकते हैं, वो कृषि व्यवस्था को अपने अधीन करके, और जिनको चिंता नहीं है इस देश में जिस तरह से तमाम जिन्होंने इस आजाद हिंदुस्तान को आजाद करने में जिन किसानों के पूर्वजों ने अपनी जानें कुर्बानी दे दी, लेकिन क्या इस दिन देखने के लिए कि हमें अलग थलग कर दिया जाए, हमें हलाल कर दिया जाए। लेकिन इसलिए मेरे दोस्तों, मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी को, कि उन्होंने जीवन, जो किसान के बेटे, उन्होंने नजदीकी से किसानी की है और किसान के दुख तकलीफ को जानते हैं, दर्द को जानते हैं, उन्होंने समझा है और ये ऐलान किया है कि आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जो दिल्ली के बॉर्डर के प्रांत हैं, उन्होंने पूरी तरह से डेरा जमा रखा है। लेकिन हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की जब भी कोई करवट सियासत बदलती है, वो उत्तर प्रदेश के बगैर नहीं बदलती है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो हिंदुस्तान की जो आबादी है, जो पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर इस प्रदेश से बदलती है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर अन्य प्रदेशों के किसान आंदोलित हैं, आज हम वो जो जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का किसान नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी सबसे पहले अपना सीना अड़ाने का काम करेगी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से लड़ने का काम करेगी। उसके बाद हम किसी किसान का बाल बांका होने देंगे। इसलिए मेरे मित्रों, समाजवादी पार्टी के बाद साथियों, आपसे अनुरोध है कि बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है, हो सकता है कि अब ये यार पार की लड़ाई, आपको ये ऐलान जल्दी सुनने को मिल जाए। हमें दिल्ली और लखनऊ कूच करना पड़े, अगर नहीं जाना पड़े, हो सकता है जिले की जिम्मेवारी हमें जिले में दी जाए और जिले में इस तरह से हमें पूरे प्रदेश में ये ताकत दिखा देना है कि समाजवादी पार्टी अगर किसानों के खिलाफ कोई अगर निर्णय लिया जाता है, किसानों को परेशान किया जाता है, किसानों को तकलीफ दी जाती है, उनके हक और हकूक छीने जाते हैं, तो ये समाजवादी पार्टी आगे आकर के ईंट से ईंट बजाने का काम करने का काम करेगी। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे साथियों, समाजवादी पार्टी के साथियों, आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग पूरी तरह से सजग और तैयार रहने की जरूरत है। जब भी जो आदेश मिलेगा, हमारे स्थानीय नेता, बड़े नेता हमारे जो आदेश देंगे, हमें सर पर कफन बांध करके और कूच कर देना है। इसी के साथ, इस आह्वान के साथ आप सभी साथियों को मैं अपनी बात को तो शब्दों के साथ कि तराजू का है पासन निकल जाएगा, तोलने वाले का ढंग बदल जाएगा। है मेरे झांसी के समाजवादी साथियों, कमर कस कर तो पूरे प्रदेश का रंग बदल जाएगा।
इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।